तो सूत्र बड़ा प्यारा है। मनुष्यों ने ये सूत्र कहा, जानबूझकर कहा, सोच समझ कर कहा। बस इसके भीतर का रहस्य यही था। तंत्र का सर्वश्रेष्ठ सूत्र। आइए हम सूत्र में प्रवेश करते हैं। मुमुक्षु उसे ही कहते हैं, जिज्ञासु उसे ही कहते हैं, पिपासु उसे ही कहते हैं जो वक्त रहते जाग गया। जो वक्त रहते जाग गया कि जब इतना भोगने के बाद नहीं मिला तो कहीं ऐसा तो नहीं। तंत्र सूत्र 12 का 6/9। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। जिसने मानव शरीर धारण किया है उसको ये सूत्र अवश्य सुनना चाहिए। और आप मानवता की बड़ी सेवा करोगे। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करो, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को पहले सुनो, फिर इसे शेयर करो। जिसने मानव शरीर धारण किया है वह ये वीडियो अवश्य सुने। तंत्र का सर्वश्रेष्ठ सूत्र। आइए हम सूत्र में प्रवेश करते हैं। दुख को पैदा कर। दुख को पैदा कर और वहां पहुंच जा जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। दुख को पैदा कर और वहां पहुंच जा जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है। पूरी मानव जाति सुख को पैदा करने में लगी हुई है और शिव कहते हैं कि दुख को पैदा कर। गजब हो गया। क्या बात है। ऐसा सुंदर श्लोक सूत्र जो सीधे आपको वहां ले जाएगा जहां तक आपने पहुंचना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर शोर शराबा हो, कोलाहल हो, तो फिर एकांत की इंतजार कीजिएगा। जब भी आप बिल्कुल सन्नाटे में हो, चारों तरफ शांति का वातावरण हो, तब इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि कोलाहल में बहुत कुछ अनसुना रह जाएगा। और ये सूत्र ऐसा कि अगर समझ में आ गया
तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धरती के सभी सूत्रों का अग्रगणी सार यही सूत्र है। दुख को पैदा कर और वहां पहुंच जा जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन आप सारे विश्व में नजर दौड़ाइएगा मानव जाति की ओर। क्या करने में लगी है सारी मानव जाति? सुख पैदा करने में लगी है। सारी मानव जाति सुख पैदा करने में लगी है। और शिव बिल्कुल उल्टा शब्द बोल रहे हैं। अगर आपने इस सूत्र को हृदयस्थ कर लिया, कंठस्थ मत करना, इसे हृदयस्थ करना। ये तुम्हारे अस्तित्व का अभिन्न अंग बन जाए। उतार लेना अपने गहनतम अंतस्थल में, तो तुम पाओगे तुम्हारा मानव होना सार्थक हो गया। दुख को पैदा कर और वहां पहुंच जा जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं। आइए सूत्रों में प्रवेश करते हैं। सारी मानव जाति सुख की तलाश कर रही है, लेकिन कोई एक बुद्ध संसार में सुख पाता नहीं, और वह ऊब जाता है। और मैंने कल के प्रवचन में भी कहा कि स्वर्ग का सुख भी उबाता है। सुख उबाता है। दूर के ढोल सुहावने तुम्हें सुहावने लगते हैं, लेकिन पास जाओगे तो शोरगुल के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। वहां शांति नहीं, वहां नीरवता नहीं है, वहां निस्तब्धता नहीं है, वहां शांति का लेश मात्र भी नहीं है। जहां शोर वहां दुख, जहां मौन वहां सुख, और जहां परम मौन वहां परम सुख। बुद्ध इस फिराक में रहते हैं कि कुछ अनपाया रह गया, कुछ चूक रहे हैं। सब है लेकिन फिर भी सब चूक रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मिला। और बुद्ध कपिल वस्तु को त्याग देते हैं। उसकी तलाश में जो भीतर से पुकार उठ रही थी। भगवान महावीर, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। असल में तो इनका नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला। वैशाली में इनका जन्म हुआ। अक्सर राजाओं को ही उपजता है वैराग्य। कारण
कारण भोग में कुछ मिलता नहीं। जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे और सभी को वैराग्य हुआ और सभी ने गद्दियां छोड़ी और सभी जाकर पर्वतों पे बैठ गए। कोलाहल में कुछ मिला नहीं। निवृत्ता में बैठ गए, शांति में बैठ गए, कोलाहलहीनता में बैठ गए। महावीर का दिल नहीं लगता था। महावीर ने पिता से पूछा, सिद्धार्थ के पास गए, चरण स्पर्श किया, हाथ बांध कर खड़े हो गए। पिताश्री, एक निवेदन करो। बोलो पुत्र। पिताश्री, मेरा मन नहीं लगता यहां। मन नहीं लगता यहां? हद की बात है। क्या कमी है पुत्र? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ अभाव, कुछ सूना सूना सा लगता है। पुत्र, अभाव नाम की तो कोई चीज राजा के घर में होती नहीं, और तुम भूल गए कि तुम राजपुत्र हो। ये सब तुम्हारा है। पिताश्री, क्या मेरी एक बेनती स्वीकार करोगे? बोलो पुत्र। मैं यहां से जाना चाहता हूं। एकांत में, शून्यता में, जहां मौन हो, तो यहीं बैठ जाओ पुत्र। इतना विशाल महल, कोई भी कमरा ले लो, सैकड़ों कमरे हैं। जहां तुम्हें नीरवता लगे, शून्यता लगे, वहां बैठ जाओ। नहीं पिताश्री, मैं वन गमन करना चाहता हूं। मैं किसी पर्वत के ऊपर जाना चाहता हूं। पिताश्री नाराज हो गए। पुत्र, दुनिया तरसती है। जिस स्थिति में तुम हो, दुनिया चाहती है कि उस स्थिति में हम कैसे आ जाएं। और तुम इन स्थितियों से भागना चाहते हो। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। और ध्यान रखना, मेरे जीते जी पुनः इस बात को दोहराना मत। मेरे हृदय को ठेस लगती है पुत्र। आइंदा ऐसे शब्द दोहराना मत, मुझे शूल चुभते हैं। मेरी अंतरात्मा नहीं मानती कि इतने प्यार से पाला गया मेरा पुत्र पहाड़ों और गुफाओं की कंदराओं के भीतर भीख के लिए मोहताज होता रहे। मेरे जीते जी पुनः इस बात का जिक्र मत करना। प्रणाम करके महावीर वापस चले गए। बहुत वर्ष बीत गए। पिता की मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो अभी संस्कार करके वापस लौटे थे। पूरी प्रजा साथ थी। सारा शहर साथ था।
सारा वैशाली जैसे इकट्ठा हो गया था। आज उसका पिता चला गया, राजा तिरोहित तो हो गया। चिता को अग्नि दे दी गए और वापस घर आने लगे थे। महावीर और बड़े भाई नंदीवर्धन रास्ते में महावीर बोले, वर्धमान बोले, भैया एक बात कहूं? कहो भ्राता। मन दुखी बहुत है। यही कहोगे? नहीं भ्राता, तो और क्या कहोगे? भैया जब पिताजी जीवित थे तो एक दिन मैं पिताजी के पास गया था। मैंने गृह त्याग का अपना फैसला सुनाया था और पिताश्री ने कहा था कि देख, आज के बाद मेरे जीते जी ये बात मेरे सामने मत करना, मेरे हृदय में शूल चुभते हैं। भैया अब तुम गद्दी के ऊपर तुम ही बैठोगे, क्या तुम मुझे इजाजत दे दोगे कि मैं गृह त्याग कर दूं? मैं वनों में, मैं पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में चला जाऊं? झरझर नंदीवर्धन की आंखों से आंसू झरने लगे। हृदय की पीड़ा आंखों के अश्कों में तब्दील हो गए। झरझर बहते हुए आंसू। और नंदीवर्धन बोला, छोटे भ्राता, ये कोई वेला है ऐसी बात करने का? क्या तुम मेरा एकमात्र सहारा हो, मेरी दाईं भुजा हो? अब क्या तुम भी साथ छोड़ जाओगे? पिताश्री तो गए, तुम्हारा भी इरादा? तुम भी मुझसे छीन लोगे अपना सहारा? और सहारा है भी क्या तुम्हारे अतिरिक्त? तुम भी ऐसी बातें करने लगे और ये हजूम देखते हो? सारा शहर इकट्ठा है, अभी तो चिता के फूल भी नहीं चुके। ये तूने कैसी कैसी बातें करनी शुरू कर दी? महावीर जैसा अहिंसक दुख हुआ, तकलीफ हुई, बड़ा भाई रो रहा है, विलाप कर रहा है। उसने अपना रुमाल निकाला, बड़े भाई के आंसू पोंछे, बोला, भैया तुम्हारे मन को दुख हुआ, क्षमा कर दो। बस भैया आज तो तुमने कह दिया, लेकिन मेरे जीते जी मेरे आगे पुनः इस बात को मत दोहराना, हृदय में पीड़ा होती है।
तुम मुझे इतने प्यारे हो, तुम अगर चले गए तो मेरा प्राण साथ में चला जाएगा भैया। फिर कभी जीवन में ये बात मुझसे मत कहना। छत्र तो गया सिर का, पिता तो गए, अब इस बाजू को तो सलामत रहने दो। ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है जो तुम भी साथ छोड़ चले, और ऐसे मरहले पे जब मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। लेकिन वर्धमान ने हाथ जोड़े, भाई क्षमा करो, जीवन में पुनः मैं आपसे ये बात नहीं कहूंगा। ये तो हिंसा हो गई, तुम्हारा मन दुखा, पुनः ऐसी बात नहीं कहूंगा। घर चले गए। और महावीर रहते तो महलों में, लेकिन अता पता कोई नहीं रहता। कभी कहीं मिलते, कभी कहीं मिलते, कभी किसी पेड़ के नीचे ध्यान करते मिलते, कभी कहीं महलों के भीतर बैठे हुए मिलते, लेकिन गुमसुम, जरा भी आभास नहीं अपने होने का। संतों का जीवन ऐसा ही होता है, जरा भी आभास नहीं होने देते हो। बुद्ध हो के महावीर, बुद्ध का तो हमने नाम ही तथागत रख दिया। बस वो जैसा है वैसा चले गए, जरा भी ऊहापोह नहीं की, जरा भी उपद्रव नहीं मचाया, जरा भी बताने की चेष्टा नहीं की कि मैं हूं। अपने आप को साबित करना कि मैं हूं, ये भी हिंसा का एक प्रकार है। और बहुत दिन बीत गए, वर्ष भर बीत गया। नंदीवर्धन ने देखा कि वर्धमान का कुछ पता ही नहीं, कहां है, कहां रहता है, कहां सोता है, सारे दिन कहां, रात कहां, जरा भी तो खबर नहीं। वर्ष भर हो गया देखे, कहां रहता है, गया तो नहीं होगा, इतना तो पक्का है, लेकिन देखा भी मैंने नहीं। तो अपने सैनिकों से कहा, वर्धमान का पता लगाओ कहां है। महल बहुत बड़ा था, आखिर में वर्धमान खोज लिया गया। बताया, राजा वर्धमान है, मस्त है, कभी कहीं मिलता है, कभी कहीं मिलता है, बिल्कुल मौन शांत। लेकिन नंदीवर्धन महावीर के पास गए, बोले, छोटे भैया मैं गलती में था, तुम गए तो नहीं, लेकिन तुम रहे भी नहीं, तुम चले ही गए। सच पूछो तो तुम्हारा पंच भौतिक शरीर है मात्र यहां पर, तुम नहीं हो, तुम कहीं और किसी लोक में हो। आज तो हृदय में मेरी भी पीड़ा हो रही है, लेकिन उस वक्त माहौल ही ऐसा था। उस वक्त तुम्हारी बात करनी शुभ नहीं लगी,
वो कोई अवसर नहीं था बात करने का। लेकिन अब मैं समझ गया, अब तुम जाओ या रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, अगर तुम कंदराओं में, वनों में, पहाड़ों में जाना चाहते हो भैया, तो मैं तुम्हें रोकूंगा ना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम रहोगे नहीं। तुम कब के चले गए, सच पूछो तो तुम उसी दिन चले गए, क्योंकि उस दिन के बाद तुम्हारी कोई सुखबर मुझे आई ही नहीं। तुम गुम हो गए, फिजाओं में खो गए, हवाओं में खो गए। और वर्धमान घर छोड़ देते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, तपस्या शुरू करते हैं। आओ इस सूत्र की तरफ लौटे। सूत्र कहता है, दुख को पैदा कर और वहां पहुंच जा जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। बड़ा जबरदस्त एटम बम है ये, अणुबम है। क्षण भर में आपको तब्दील कर देगा अगर तुमने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, इन दोनों की उदाहरण दी। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है और श्री कृष्ण चले हैं द्वारका, और श्री कृष्ण सभी से अलविदा, सभी से इजाजत मांग रहे हैं। चलते चलते मां कुंती के पास पहुंचे, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। बुआ मैं चलूं? कहां पुत्र? बस द्वारका। हाँ पुत्र, एक दिन तो जाना ही है। तुमने अपना काम पूर्ण किया, बखुशी जा सकते हो। लेकिन माते, तुमने मुझसे कुछ वचन तो मांगा है। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, तुमने कुछ भी तो ना मांगा। तो मां कुंती बोली, कृष्ण मैं जो मांगूंगी शायद तुम दे न सकोगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना कठोर लगता नहीं। कठोर माते तुम मांगो, क्या मांगती हो? झोली फैला ली मां कुंती ने। पुत्र इस झोली को दुखों से भर दो। कृष्ण भी चौंके और कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। बाहर से चौंके, भीतर से मुस्कुराए। बोले माते, तुमने रग पकड़ ही ली, मेरे पास पहुंचने का तरीका खोज ही लिया। हाँ पुत्र, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी झोली को दुखों से भर दो। तथास्तु माते।
एवं अस्तु। और भगवान कृष्ण चले गए। आज सारी दुनिया दौड़ रही है सुखों के साधन जुटाने हेतु। और ये जो मैंने उदाहरण दिए तुम्हें, ये उदाहरण दुखों को जुटाने के हैं। कहकर मांग लेती है कुंती, दुख दे दे भगवान। झोली भर ही दे, इतना दुख डाल दे जितना इस झोली में समा सकता है। तुम सोचोगे यह औरत अवश्य ही पागल होगी, ये भी क्या मांगा। ये कोई मांगने की चीज है, ये तो स्वतः ही आ जाती है। दुख को तो हम सदा से भगाना चाहते हैं। दुख बिन बुलाया मेहमान है, स्वतः ही चला आता है क़यामत की चाल। वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर। वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर क़यामत की चाला गया। वो चल कर क़यामत की चाला गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया। कोई शाम का ख्याल आ गया। वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल के क़यामत की चाल आ गया। यह तो क़यामत की चाल चल के आ जाता है। बिन बुलाया मेहमान है दुख, हम बुलाते हैं। हम तो धक्के मार मार के बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर भी ये आ जाता है। ये सूत्र बड़ा प्यारा है, क्रांतिकारी सूत्र है। और अगर तुम आज तक इस धरती पे विद्यमान दुखी दुखी से बहके फिरते हो, पगला गए हो, सिर मारते फिरते हो, तो उसका कारण क्या है? दुखों को धक्के मार के बाहर निकालना, यही कारण। तो शिव कहते हैं कि दुख एक कीमिया है, और जिसके जीवन में दुख नहीं, वो इस रात को जान गए बुद्ध कि बिना दुख के बात बनेगी नहीं, बिना अभाव के बात बनेगी नहीं।
ये कांटा चुभेगा तो ही पता चलेगा। और वो दुख जानबूझकर पैदा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं सुखों के साम्राज्य को, छोड़ देते हैं कपिलवस्तु के इतने विशाल साम्राज्य को। पत्नी छोड़ देते हैं, पुत्र छोड़ देते हैं, खजाने छोड़ देते हैं, हीरे जवाहरात मोती मणियां छोड़ देते हैं। ये सब सुख के साधन जिन्हें तुम एकत्रित करने पर तुले हुए हो, और मारकाट मची है और दौड़ लगी है, और एक दूसरे से आगे दौड़ते चले जा रहे हो। संत जब देखता है तुम्हारी तरफ तो रोता है, लेकिन क्या करे, मजबूर है, कुछ कर भी तो नहीं सकता। काहे दौड़ते हो, कहां दौड़ते हो? जहां दौड़ते हो वहां न मिलेगा, वापस लौटना पड़ेगा। और दौड़ते दौड़ते जितनी दूर निकल गए, ध्यान रखना उतना ही तो वापस मुड़ना पड़ेगा। जितनी दूर निकल गए, जितना सफर तय कर लिया, उतना ही सफर वापसी का तय करना होगा, तभी तुम अपने गंतव्य पे आओगे। दुख को पैदा कर और वहां पहुंच जा जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। अद्भुत सूत्र है। तो बुद्ध के पास सुख ही सुख होता है, महावीर के पास सुख ही सुख होता है, कुंती के पास सुख ही सुख होता है। महारानी है, 5 पांडवों की माता है, भरा पूरा परिवार और साम्राज्ञी है, कोई कमी नहीं। जिनके पास दुख नहीं होता वो दुख मांग लेते हैं। और तुम भी कहोगे अजब अजब मूर्ख है ये औरत, दुख भी भला मांगने वाली चीज है, स्वतः ही आ जाएगा। मांगने वाली चीज, इकट्ठा करने वाली चीज, एकत्रित करने वाली चीज, भाग दौड़ करने वाली चीज तो सुख है। बस यही लक्ष्य तुम्हें चुकाता जाता है, मात्र यही लक्ष्य, सुख इकट्ठा करना है। इसी कारण से तुम कई जीवनों से चूक रहे हो, जिंदगानियां बीत गईं, लेकिन तुम सुखी ना हुए, और सुखी हुए तो तृप्त ना हुए। अजीब जिंदगानी है। तुम भूल ही गए जिस दुख को, जिस गम को धक्के दे दे के बाहर निकाला था, वो फिर परमात्मा की कृपा होती है और लौट लौट के तुम पे बरसता है। और तुम ऐसे निर्भाग हो, तुम ऐसे भाग्यहीन हो कि उस आए हुए दुख को दुत्कार देते हो। लेकिन यह सूत्र तो बिल्कुल उल्टी बात कहता है। यह सूत्र तो कहता है अगर दुख न भी हो, अगर सुख हो, महावीर की तरह, बुद्ध की तरह, कुंती की तरह, तो दुख को पैदा कर ले। तुम्हारी समझ को ये बातें पागलपन लगेंगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पागलों से मेल खाता है। राजा जनक पूछते हैं अष्टावक्र से, हे ब्रह्मर्षि, मैं राजा हूं,
सभी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं, लेकिन फिर क्या कारण है? कौन सा ऐसा द्रव्य रह गया जिसके अभाव में मैं पीड़ित हूं? क्या है कमी कि मैं तृप्त नहीं हो पाता? संसार के सारे पदार्थ मेरे खजाने भरे पड़े हैं, कोई भी तो कमी नहीं। सभी कुछ से मैं संपन्न हूं, दरिद्रता का दूर तक कोई नामो निशान नहीं। मेरा साम्राज्य खुशहाल है। बड़े बड़े राजाओं को संतों की शरण में सदा ही जाना पड़ा है। कारण कारण ये कि सुख मिला, बहुत सुख मिला, लेकिन इतना सुख मिलने के बाद भी फिर संतोष न मिला, तृप्ति ना मिले, सेटिस्फेक्शन ना मिले। बस इस सेटिस्फेक्शन के कारण ये सारी दुनिया उलझी खड़ी है। जोड़ लो, कमा लो, दौड़ लो। सारी दुनिया दौड़ रही है, तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना होगा, क्योंकि तुमने एक नंबर पे आना है। तो थोड़ा तेज दौड़ो, सब कुछ पालोगे। जो पाने की इच्छा थी, बल्कि उससे भी ज्यादा पालोगे। और सब कुछ पाकर अगर तुमने एक निष्कर्ष न निकाला, ईमानदारी से एक निष्कर्ष न निकाला कि है तो सब कुछ, लेकिन लगता है जैसे सब कुछ है, लेकिन यहां मेरा कुछ भी नहीं। सबके रहते लगता है ऐसे, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं ही है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। अगर तुमने ये ना पाया, ये निष्कर्ष ना पाया,
सब कमा दिया, बड़ी से बड़ी गद्दियों को भोग लिया, लेकिन लगता है सब है, लेकिन लगता है कि कुछ भी नहीं है। हाथ खाली, झोली झाड़ देते हो। फिर तुमने क्या खाक कमाया? नहीं, कुछ नहीं कमाया। तुम रीते के रीते रह गए। गद्दियां कमा ली बिला शक, पदार्थ कमा लिया बिला शक, मान सम्मान कमा लिया, सब कमा लिया, लेकिन जिसकी प्यास थी वो कहां कमाया? जिसकी भूख थी वो कहां खाया? कितना ही कमा लो, रीते के रीते रह जाओगे। यही कहता है ये सूत्र। ये सूत्र कहता है कि अगर जीवन में दुख ना हो तो दुख पैदा कर लेना। बुद्ध ने पैदा किया, महावीर ने पैदा किया, कुंती ने मांग लिया, अब कोई दुख की गुंजाइश भी नहीं है, सभी तो जीत लिया। मेरे पुत्रों ने 100 के 100 कौरवों का वध कर दिया, अब और मांगने को है क्या? सारा हस्तिनापुर और सारा इंद्रप्रस्थ कुंती का है। कुंती है मालकिन, लेकिन फिर भी अधूरी है। कुछ तो कमी रही होगी, जो इतना साम्राज्य जीतने के बाद भी कुछ है जो नहीं मिला, कुछ है जो चूका चूका रह गया, कुछ है जिसके बिना पेट भर ना पाया, कुछ है जिसके बिना कंठ तृप्त न हो सका, कुछ है जिसके बिना रोम 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 व्याकुल हो रहा है, अभी भी प्यासा है। ये क्या है जो मिला नहीं? सब मिल गया, लेकिन फिर भी लगता था सूरज मिल गया, लेकिन ये तो घोर अंधकार निकला, ये तो अमावस्या की घनी रात निकली, ये तो काले मेघ मंडल निकले। लगता था सूरज को पा लिया, लेकिन सूरज तो कहीं आसपास भी नहीं, अगल बगल भी नहीं। फिर मैंने पाया क्या? संत उसे ही कहते हैं, मुमुक्षु उसे ही कहते हैं, जिज्ञासु उसे ही कहते हैं, पिपासु उसे ही कहते हैं जो वक्त रहते जाग गया, जो वक्त रहते जाग गया। कि जब इतना भोगने के बाद नहीं मिला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाद यह हड्डा रोड़ी के कुत्ते का स्वाद हो, यह जो मैं हड्डी खा रहा हूं और इससे जो चबाने से खून निकल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मेरे अपने ही मसूड़ों को जख्मी करके निकलता हुआ मेरा खुद का ही खून हो? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम ठीक समझे। और तुमने हड्डा रोड़ी के कुत्ते देखे होंगे, उनके शरीर पे मांस नहीं होता, हड्डियां निकली होती हैं, बस अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे, यहां गिरे वहां गिरे। नहीं देखा तो देखा ना कभी जाकर। तुम हंसोगे, बस यही दशा तुम्हारी। तुम अपने शरीर को निचोड़ देते हो, तुम कहते हो भोगों में मिल जाएगा, और भोग लेते हो और लुढ़क जाते हो, और तुम कहते हो कि मिल जाएगा, और फिर अगले दिन फिर वही। लेकिन मिला कहां? मिला। अगर तृप्ति हो जाती तो फिर पानी की कामना कौन करता है? भूख मिट जाने के बाद भोजन की कामना करता कौन है? अगर अभी भी कामना शेष है तो एक ही बात,
कि वो भोजन नहीं था जो तुमने खाया, वो जल नहीं था शीतल जो तुमने पिया। वह जल के नाम पर, भोजन के नाम पर कोई भ्रांति रही होगी। वास्तव में वो भोजन नहीं था, वास्तव में वो जल नहीं था, क्योंकि प्यास नहीं बुझी। और यही कृष्ण कहते हैं कि लक्षण देख लेना। अगर लक्षण नहीं मेल खाते तो फिर तुम समझ जाना कि मंजिल भी नहीं मिली। और कृष्ण लक्षण बताते हैं, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति रार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये लक्षण अगर ना मिले तो समझ लेना कि प्यास बुझी नहीं। अगर अभी भी तुम खाने को झपटने छीन लेते हो लोगों के हाथों से, तो ये यही साबित करती है कि तुम्हारी भूख नहीं मिटी, तुम अभी भूखे हो। तुम मांगते नहीं, तुम छीन के खा जाते हो, इतने भूखे हो। आइए चलते चलते एक प्रश्न बीच में रह गया। किसी ने पूछा था बहुत देर पहले, और मैंने वायदा किया था कि जब कभी प्रसंग आएगा मैं आपका जवाब दे दूंगा। पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है कि देवी देवताओं को मुक्त होने के लिए मानव शरीर धारण करना अनिवार्य है। क्यों? देवी देवताओं को मुक्त होने के लिए मानव शरीर धारण करना अनिवार्य है। बस ये सूत्र काम पड़ेगा आज का, इसलिए प्रसंगवश मैंने ये शब्द भी ले लिया। वही मतलब है जो मैंने आपको समझाया। देवता का अर्थ है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं, सुख ही सुख से लबालब है, सुख ही सुख से लबालब है। ध्यान से समझना बात को। और यह सूत्र कहता है कि दुख के बिना मिलेगा नहीं, और देवताओं के जीवन में सुख ही सुख है। तो सूत्र बड़ा प्यारा है। मनुष्यों ने ये सूत्र कहा, जानबूझकर कहा, सोच समझ कर कहा। बस इसके भीतर का रहस्य यही था, सुख से ना मिलेगा। अगर तुम परम सुखी हो गए हो, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कुंती की तरह, तो वापस लौट के आना पड़ेगा मानव शरीर में। और मानव शरीर दुख भी है। मानव शरीर, बुद्ध ने तो कहा कि संसार दुख है, तो लौट के आना पड़ेगा दुख में। बस यही मतलब था कहने का। तुम कितने ही सुखी क्यों ना हो जाओ, तुम कितने ही सुखी क्यों ना हो जाओ, ये सूत्र कहता है तुम देवता बन जाओ, सुख के खेत खलिहान तुम्हारे चहुं ओर हों, सुख ही सुख का साम्राज्य हो तुम्हारे चारों तरफ, कल्प वृक्ष भी हो, स्वर्ग भी हो, और शराब के झरने भी बहते हैं, लेकिन तुम तृप्त नहीं होगे। कोई कील, कोई शूल चुभती ही रहेगी कमी की, तुम पूर्णतः तृप्त ना हो पाओगे। इसका मतलब यही था। देवताओं को भी मानव शरीर धारण करना होता है मुक्ति के लिए। बड़ा प्यारा सूत्र है। मुक्त होना है। दुख परम औषधि है।
दुख परम उपचार है, सुख उपचार नहीं है। सुख तो तुम्हें सुला देता है, दुख तुम्हें जगा देता है। और टू बी अवेयर, दिस इज योर एम। जाग जाना, चेतन हो जाना, अमूर्छा में आ जाना, यह तुम्हारा लक्ष्य है। और सुख तुम्हें सुलाता है, दुख तुम्हें जगाता है। बस यही मतलब था इसका। देवताओं को भी मुक्त होने के लिए, ध्यान से यह शब्द समझना, देवताओं को भी अगर मुक्त होना है तो मानव शरीर धारण करना होगा। ये किसी ने प्रश्न पूछा था वर्षों पहले, लेकिन आज मौका आ गया। बिना दुखे ना मिलेगा। और तुम्हारा मन कहता है कि सुख चाहिए। अब एक अंतर करह शुरू हो गया। यथार्थ कहता है कि दुख के बिना मिलेगा नहीं, और तुम्हारा मन कहता है कि सुख के बिना मैं नहीं टिकूंगा। अब अंतर द्वंद के भीतर तुम फंसे फंसे, लड़ते झगड़ते, आपसी कलह के भीतर अपने ही से लड़ाई झगड़े करते, तुम क्या ये उम्मीद रखोगे कि हम मुक्त हो जाएंगे? तुमने तो खुद से ही वैर बांध लिया। तुमने तो खुद से ही वैर बांध लिया। तुम्हारा मन कहता है सुख के पदार्थ इकट्ठे करो, साधन इकट्ठे करो। नहीं मिलेगा सुख के बिना, मैं सुखी होना चाहता हूं। और सत्य कहता है कि दुख के बिना नहीं मिलेगा। अब ये झगड़ा शुरू हो गया। तुम अपने आप से डरने लगे, तुम अपने आप से उलझने लगे, तुमने अपने आप से वैर मोल ले लिया। भगवान शिव का अद्भुत सूत्र काम करेगा। बहुत ज्यादा जो सुखी हो गया उसे वापस आना पड़ेगा मानव शरीर में, क्योंकि मानव शरीर में दुख मिलता है, सुख भी मिलता है, वह मिश्रित है। और सत्य कहता है, ये सत्य है जो कुंती ने मांग लिया, जो बुद्ध ने, महावीर ने पैदा कर लिया, बड़े बड़े संतों ने पैदा कर लिया, शंकर पैदा कर लेते हैं, क्योंकि वो इस रहस्य को जानते हैं। नहीं मिलेगा दुख के बिना। दुख एक कीमिया है, ये एक ऐसी चाबी है जिसकी तरफ तुम ख्याल ही नहीं करते। परमात्मा बड़ा समझदार है। परमात्मा ने सृजना की, सृष्टि सब कुछ बना दिया, और फिर सोचने लगा कि मैं कहां जाऊं, मैंने बना तो दिया सब कुछ, कहानी है। बहुत सोचा, सृजना करने वाले के दिमाग में यह बात ना आई कि मैं कहां रहूं, कहां जाऊं। तो एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु तुम्हें बताऊं? बताओ। मनुष्य हम सब जगह ढूंढ लेंगे, तुम्हें खेतों में, खलिहानों में, कंदराओं में, गुफाओं में, बड़ों में, जंगलों में, सब जगह आपको देख लेंगे। पानी में, जलथल में, आकाश में, गगन समीर में, सब जगह खोज लेंगे तुम्हें, लेकिन बस एक जगह ना खोज पाएंगे, वहीं छिप जाओ। भगवान ने कहा, कहां नहीं खोज पाओगे तुम, मैं कहां बैठूं? तो उस मानव ने कहा, प्रभु इस मानव के भीतर ही बैठ जाओ, यहां नहीं व्यक्ति कभी जाएगा।
काहे रे मन ढूंढन जाए, काहे रे बन ढूंढन जाए, काहे रे बन ढूंढन जाए, सर्वव्यापक सदा अलेपा, सर्वव्यापक सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है संग समाय, काहे रे बन खोजन जाए। वनों में खोजेंगे, कंदराओं में खोजेंगे, बाहर खोजेंगे, अपने भीतर कभी न खोजेंगे। संत यही बार बार याद कराता है, मत जाओ कस्तूरी कुंडल बस है, उस मृग की भांति मत भटको, वनों में नहीं मिलेगा। कस्तूरी तुम्हारी नाभि में है, ऐसे घट में पीव है, मूर्ख जाने ना, तुम्हें तुम्हारे भीतर से ही मिलेगा वो परम सुख, परम आनंद। न किसी पदार्थ में मिलेगा, बाहर से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भीतर बैठ गया, वह जर्रे जर्रे में समा गया, और जहां है वहीं से ही तो मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी खोज लो। हम फिर सूत्र पे लौट जाएं, दुख को पैदा कर। देखिए अब मोरल, तुम जिस भी स्थिति में हो, अगर तुम दुखी हो तो परमात्मा को धन्यवाद दे, तुम्हें दुख पैदा नहीं करना पड़ा, परमात्मा ने तुम्हारी ये समस्या भी हल कर दी, यह जरूरत भी परमात्मा ने हल कर दी, दुख खोजना न पड़ा, बुद्ध की तरह, महावीर और कुंती की तरह पैदा न करना पड़ा, स्वतः ही मिल गया। हे कृपालु, हे दयालु, तेरा लाख लाख शुक्र गुजार है। बुद्ध पैदा करते हैं, तुम्हें पैदा किया, कराया, मिल गया दुख, और तुम क्या चाहते हो। और यह सूत्र कहता है दुख को पैदा कर, उन लोगों के लिए है जो बहुत दौड़े और सब इकट्ठा कर दिया, लेकिन अंत में पाएंगे शंकर गलत नहीं हो सकते, शिव गलत नहीं हो सकते, संत गलत नहीं हो सकते, तुम कितने ही चेष्टा कर लेना, अंत में गलत तुम ही साबित होगे। बस इतना ही है कि इकट्ठा करके पाओगे कि व्यर्थ गया, इतनी मेहनत बेकार गई, जन्मों जन्मों से इकट्ठा किया और सदा छोड़ के आ गए, धम्म से गिर पड़े। तो शिव कहते हैं इकट्ठा कर, पैदा कर, दुख को पैदा कर। और अगर परमात्मा ने तुम्हारे नसीब में दुख दे दिया है, तो फिर तो तुम्हें इतने भी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही नानक नहीं कहते तेरा पाना मीठा लग है,
यहां उस आनंद तक पहुंचने के लिए दुख कृत्रिम रूप से पैदा करते हैं, और तुम्हें पैदा किया कराया मिल गया। उस विराट ने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी, तुम्हें दुख पैदा भी ना करना पड़ा। तो कम से कम जो दुख वो देता है उसे स्वीकार तो कर लो। मौज लग गई, और जितना भारी दुख, जितना बड़ा शौक, तुम्हें पता नहीं क्या होता है। जितना बड़ा तुम्हें दुख मिलेगा, वज्रपात होगा, तुम्हें पता नहीं उस क्षण में होता क्या है। उस क्षण में होता है कि तुम फिर समझना इस शब्द को, तुम अपने स्वभाव पे पटक दिए जाते हो उस घड़ी में। फिर सुनना, भीषण दुख के क्षण में जब घन लगता है दुख का, सुमेरु पर्वत गिरता है तुम्हारे ऊपर, दुखों का पहाड़ गिर जाता है। उस घड़ी में प्रकृति तुम्हें अपने स्वभाव के बीच पटक देती है, और यही तुम चाहते हो, यही तुम्हारा लक्ष्य है। कैसे अपने स्वभाव में उतर जाएं। सुख तो तुम्हें मस्त करता है, सुख तो तुम्हें सुला देता है, मीठी लोरी, नींद सुला देता है, लेकिन दुख तुम्हें जगा देता है। जैसे ही दुख का पहाड़ टूटा, और जितना बड़ा पहाड़ टूटा, तुम धम से गिर जाओगे अपने स्वभाव के भीतर, और उसे ही एनलाइटनमेंट कहते हैं। और तुम उसी दुख को धक्के देते फिर रहे हो, और शिव कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सुख तो अगर नहीं है जीवन में तो चलेगा, अगर दुख नहीं है जीवन में तो नहीं चलेगा। दुख आवश्यक है, अनिवार्य है। आनंद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी, तुम भी कहोगे क्या मजाक कर दिया, शिव ने क्या मजाक कर दिया। नहीं, कोई मजाक नहीं किया, शिव कभी मजाक नहीं करते। शिव तुम्हें सही सीढ़ी दिखाते हैं। दुख को पैदा कर, अगर दुख नहीं है जीवन में तो कृत्रिम रूप से बना दे। जितने भी पहुंचे उस चरम अवस्था में दुख नहीं था तो उन्होंने कृत्रिम बना दिया। मीरा ने कृत्रिम दुख बना दिया। महलों की रानी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा विधवा हो गई, उसका पति युद्ध में मारा गया, एक वज्रपात हो गया, लेकिन मीरा नंगे पांव निकल जाती है। तुम्हें पता नहीं उस क्षण में क्या हुआ। इधर समाचार मिला कि उसके पति देव का निधन हो गया, और इधर मीरा को उसके स्वभाव पे पटक दिया गया प्रकृति के द्वारा। यही होता है दुख में, दुख की मियां है। दुख तो मांग लेना, जैसे कुंती ने मांगा भगवान कृष्ण से। तुम तो धक्के देते हो, इसलिए दुखी हो। दुख को मांग लेना, परम सुखी हो जाओगे। ये आज का सूत्र, दुख को पैदा कर और वहां पहुंच जाओ
जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। बड़ा प्यारा शब्द है। चलो, अगर पैदा नहीं करता तो बाबा नानक का फार्मूला है हमारा। पलटू को ध्यान में रख लो, कबीर को ध्यान में रख लो। गरीब हैं, चदरिया बुनते हैं और भजन गाते हैं। जो दुख प्राकृतिक रूप से आ जाए, जो दुख वो विराट दे दे, उसे स्वीकार ही कर लो। पका पकाया भोजन मिल गया, क्या तुम खा भी नहीं सकते? तुम्हें पैदा करने की जरूरत भी ना रही। दुख को स्वीकार कर लो। अगर सुखी हो तो दुख को पैदा कर लो, और अगर सुखी नहीं हो तो दुख को स्वीकार कर लो। यह आज का सूत्र है, अद्भुत सूत्र है। सुख लोरी देता है, सुख में उलझ मत जाना। सुख तुम्हें उलझाए रखेगा, जीवनों जीवनों तक उलझाए रखेगा, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा। देखो, देवताओं को भी अगर मुक्त होना है तो सुख को छोड़कर मानव शरीर के भीतर आना पड़ता है, क्योंकि ये मानव शरीर दुखों का घर है, व्याधियों का घर है। यही था कारण। आज का मोरल, अगर परम सुखी हो तो ये तो पक्का है, शिव कहते हैं कि तुम परम सुखी हो, लेकिन आनंदित तो नहीं होगे, तृप्त तो नहीं होगे, भटकते फिरोगे, सिर मारते फिरोगे। और अगर तुम दुखी हो तो फिर स्वीकार कर लो। अगर सुखी हो तो दुख को पैदा कर लो। दुख की मियां है, लेकिन बड़े मजे की बात है, परमात्मा देता है दुख, तुम उसको धकेल देते हो। बस यही एहसान फरामोशी है। परमात्मा तुम्हें उस तल पे पहुंचाना चाहता है, और उस तल पर तुम पहुंचोगे, महत विराट दुख के बिना नहीं पहुंचोगे। ये वज्रपात होगा तुम्हारे पे, फिर तुम्हें प्रकृति अपने स्वभाव में फेंक देगी। ये काम प्रकृति का। तुम दुख को आने दो। इतनी हिम्मत नहीं है कि दुख को पैदा कर लो, तो जो दुख स्वभाव से आता है, नेचुरली आता है, उसको स्वीकार कर लो। बाबा नानक का फार्मूला, जो तुध पावे है सोई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। धन्यवाद।